मुंबई के व्यस्त बाजार में आज बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जोमेटो, ब्लिंकिट और जैप्टो जैसे ऐप 10 मिनट में ऑनलाइन डिलीवरी पहुंचा रहे हैं। इसके कारण शहरों की गलियों की सैकड़ों दुकानें बंद हो रही हैं। मुंबई के एक ऐसे ही दुकानदार हैं जिनका नाम रामजी धरोड़ है। उनका किराना स्टोर लगातार 75 साल से चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी दुकान पर स्टॉक क्लियरेंस सेल का बोर्ड लगा दिया है। वह मात्र 10 साल के थे जब वो अपने पिता के साथ इस दुकान पर आना शुरू किए थे। अब राम जी की एज 70 साल है और उनका दुकान अब बंद होने के कगार पर है। राम जी बताते हैं कि कुछ साल पहले मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं आता है। सब ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने शटर बंद करके रिटायर होने का फैसला किया है। यह सिर्फ राम जी की स्टोरी नहीं है, यह आज बहुत सारे शॉपकीपर्स की समस्या बन चुकी है। चेन्नई की साउथ नगर निकाय ने पिछले 5 साल में शहर की 20% किराना दुकानें और 30% बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होने का अनुमान जताया था। इसके साथ ही अलग अलग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक ग्रुप ने भी पिछले साल अक्टूबर में ऐसे 2 लाख दुकानें बंद होने का अनुमान लगाया था। शहर में किराए पर दुकान लेकर चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। दुकानदारों की महीने में इतनी भी कमाई नहीं हो पा रही है कि वह अपने दुकान का किराया भर सके और अपने दुकान पर काम करने वाले वर्कर्स को तनख्वाह दे सके। कुछ दुकानें तो सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि उनकी दुकान अपने खुद के जमीन पर है, इसलिए किराए का डर नहीं है। ज्यादातर दुकानों पर सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी नहीं मंगा सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे फेरी वाले, सड़क किनारे नाश्ता बेचने वाले। हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह पता चला है कि भारत के बड़े शहरों में रहने वाले करीब 42% लोग ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा ले रहे हैं और वह सप्ताह में कम से कम एक बार भी बाजार जाना बंद कर दिए हैं। करीब 10 में से 3 रिटेलर्स ने अपने बिजनेस में गिरावट रिपोर्ट की है। इसमें आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में 52% की कमी आई है। कोविड लॉकडाउन के बाद ही इन कारोबार में गिरावट आनी शुरू हुई और पहले की तुलना में अब यह कारोबार आधा हो गया है। बीबीसी के एक रिपोर्टर ने जब ऐसे ही एक कस्टमर से बात की तो उन्होंने बताया कि घर पर ग्रोसरी का सामान लाना बहुत बड़ी परेशानी थी। जब वह अपनी कार लेकर निकलती थी तो तंग गलियों में घूमना और पार्किंग तलाशना एक चुनौती होती थी। आगे वह कहती हैं कि ग्रोसरी और सब्जी विक्रेताओं की ताजा चीजों की याद आती है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी ने लाइफ को इजी बना दिया है। अब यही बेहतर लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किराना स्टोर, गलियों की दुकानें और बड़ी रिटेल शॉप्स का कारोबार खतरे में है। बिजली की गति से हो रही ऑनलाइन डिलीवरी ने ग्लोबल ट्रेंड को तोड़ दिया है। भारत में यह काफी हद तक सफल रही, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। जोमेटो, ब्लिंकिट और जैप्टो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले ऐप्स का बिजनेस अब भारत में 7 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। अब ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठ रही है। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन डिलीवरी एप्स के बेतहाशा विस्तार के खिलाफ सरकार से बार बार अपील की है। संगठनों का आरोप है कि यह कंपनियां अरबों डॉलर का यूज करके सामान को बेहद सस्ते रेट में मंगाती हैं और मनमाने कॉस्ट पर सेल कर रही हैं और हैवी डिस्काउंट देकर बाजार में कंपटीशन विरोधी काम कर रही हैं। इसके कारण ट्रेडिशनल दुकानों का व्यापार संतुलन बिगड़ गया है। अब इन सब के अलावा इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा बाजार के लोकतंत्रीकरण होने का, यानी लोगों के हित में होने का। ऑनलाइन डिलीवरी उन लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही है जिनके लिए बाजार जाना एक खराब एक्सपीरियंस होता था। आप उन महिलाओं और बुजुर्ग लोगों के बारे में भी सोचें जो गड्ढे और ट्रैफिक में परेशान नहीं होना चाहते हैं। आप उन छोटे ब्रांड के बारे में भी सोचें जिन्हें इन दुकानों की शेल्फ में जगह नहीं दी जाती थी। अब ऑनलाइन डिलीवरी वालों ने इन सारे समस्याओं को खत्म कर दिया है। कोई भी सामान आप घर बैठे बैठे आसानी से मंगा सकते हैं, वह भी सिर्फ मोबाइल के एक बटन पर क्लिक करके। ऑनलाइन मार्केट में आपको न सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड के सामान मिलेंगे, बल्कि जो छोटे ब्रांड हैं जिनका सामान बहुत ज्यादा नहीं बिकता था और सस्ता भी था, वह भी बड़े आसानी से अपने सामान को बेच पा रही हैं। ऐसा अनुमान है कि साल 2030 तक ऑनलाइन डिलीवरी में 40% से अधिक की वार्षिक बढ़ोतरी होने जा रही है। गलियों की दुकानों के लिए
बिजनेस करना अब सामान्य नहीं रह गया है। उन्हें भी अब इस कंपटीशन में कोई नया प्रयोग करने की जरूरत है, जिससे उनका अस्तित्व बचा रहे।